लंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतुन दूरितम अज्ञानतिमिरान्धनानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुषविध्वंसकं श्रेष्ठां परिवर्तकं धर्म सम्मानकं भक्तिजीवनं प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पापनाशनकं। इसको बंद करिए ना। पापनाशनकं शास्त्रं श्री तोमर पद्म पुराण नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ करता है श्री सर्वज्ञ देवास्त्र ग्रंथ करता है श्री गंधर्व देवा प्रति गंधर्व देवाति संबतम साठा मासाद्य श्रीमद रविसेनाचार्य न वीरचंद्र शास्त्रम स्वसार सावधान मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदाधव जय धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सब कल्याण कारकम प्रहलादं सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। राजसंग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक पद्म पुराण संत सहज की जय। रविसेनाचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। पढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदा में वंदा में वंदा में। सभी छुलक छुलिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य मुखा साधक चरण स्मृत साधक जय श्री सिद्धम संपूर्ण भव्यार्थम सिद्धे कारणम उत्तम प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादन सुरेंद्र मुक्ताश्लिष्ट पद्मांशु केशर प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगल प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम। महादेव भगवान की जय। हाँ राजेंद्र भाई साहब आप शुरू करें अपनी समरी। जय जिनेंद्र। सभी को जय जिनेंद्र। सभी को सादर जय जिनेंद्र। प्रणाम दीदी। सभी श्रोताओं को जय जिनेंद्र। आज हम लोग 53वें पर्व की समरी कर रहे हैं, जिसमें इसके पहले पढ़ा था हम लोगों ने कि लंका का जो सुरक्षा अधिकारी था उसका वध कर दिया था वज्रमुख। वज्रमुख का वध कर दिया था हनुमान जी ने, और लंका सुंदरी जो युद्ध में आई थी उस पे भी तन और मन दोनों पर विजय प्राप्त करके अब वे लंका में प्रवेश करने जा रहे हैं। गौतम स्वामी कहते हैं कि हे मगधराज अर्थात हे राजा सैनिक, प्रभाव और अभ्युदय से सहित तथा स्वल्प अनुचरों से युक्त हनुमान ने निशंक होकर लंका में प्रवेश किया। कि प्रभाव से सहित थे, अभ्युदय से सहित थे, स्वल्प अनुचरों से युक्त थे, थोड़े बहुत अनुचर थे उनके, ज्यादा कोई अनुचर लेकर नहीं गए थे, और निशंकित होकर लंका में प्रवेश किया कि उन्होंने जो ये राज अपराध किया है, वहां के सुरक्षा अधिकारी को मार डाला है, इस बात की उन्हें तनिक भी शंका नहीं थी कि आगे जाकर उनके साथ क्या बर्ताव होगा, और वे निशंकित होकर के प्रवेश करते हैं। वहां जाकर उन्होंने विभीषण के महल में प्रवेश किया। सबसे पहले, जो कि सबसे ज्यादा धर्मात्मा है लंका में विभीषण, उनके महल में प्रवेश किया। विभीषण ने अपनी बहन के दामाद का बहुत ही उचित सम्मान किया। आपस में कुशल क्षेम की वार्ताएं हुई, और हनुमान ने फिर अपने आने का प्रयोजन कहना शुरू किया कि 3 खंड का राजा रावण किसी क्षुद्र मनुष्य की तरह पर स्त्री की चोरी करता है। सो हे विभीषण, क्या ऐसा करना उसके लिए उचित है? जिस प्रकार पर्वत नदियों का मूल है, उसी प्रकार राजा मर्यादाओं का मूल है। यदि राजा ही अनाचार करने में प्रवृत्त हो जाए तो फिर उस राज्य की प्रजा का क्या कहना, वह तो अनाचार करेगी ही करेगी। ऐसा कार्य सारे लोक में निंदनीय है, सभी लोगों के लिए यह निंदा का पात्र है। ऐसा कार्य करने से अर्थात किसी की पर स्त्री का हरण करने से सब लोगों को दुख सहन करना पड़ता है। हम सबके कल्याण के लिए हे विभीषण, आप रावण से शीघ्र ही कुछ ऐसे वचन कहें जिससे कि न्याय की रक्षा हो सके। उन्हें समझाइए आप कि हे जगत के स्वामी, दोनों लोकों में निंदनीय तथा कीर्ति को नष्ट करने वाली चेष्टा मत करिए। आप जो ये कार्य कर रहे हैं
इस लोक में तो आपकी निंदा होगी ही, परलोक में भी यह निंदनीय कार्य है। निर्मल निर्दोष चारित्र की इस लोक में ही केवल चाहना नहीं है, बल्कि देवता भी ऐसे निर्मल चारित्र की हाथ जोड़कर चाहना करते हैं। वे भी इस प्रकार की इच्छा रखते हैं ऐसे चारित्र को पाने की। हनुमान जी की बातों को सुनकर विभीषण ने कहा कि मैंने रावण से अनेक बार कहा है, इस प्रकार ऐसा नहीं कि मैंने नहीं समझाया है, मैंने अनेक बार उसे समझाया है। जैसा हम लोग पढ़ भी चुके हैं कि विभीषण ने समझाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन रावण ने क्या कुतर्क दिए। रावण ने कहा कि मैं 3 खंड की पृथ्वी का स्वामी हूँ, तो इसका अर्थ ये हुआ कि इस 3 खंड की पृथ्वी में रहने वाली जितनी स्त्रियां हैं, मैं किसी के साथ भी उपभोग कर सकता हूँ, वे सब मेरी हैं। इस प्रकार के कुतर्क रावण ने देना आरंभ किया जब विभीषण ने समझाया था। विभीषण यहाँ यह बात फिर कह रहे हैं। मैंने म्यूट किया है तो आप भी म्यूट हो गए हैं। 3-4 लोगों का खुला था, लोग कर ही नहीं रहे थे म्यूट, तो आप ओहो, खोल दीजिए। वो मैं म्यूट हो गया हूँ, अच्छा अच्छा। वो फिर से मैंने पढ़ता हूँ म्यूट तभी। किया था, मैंने ओ किया था अच्छा अच्छा म्यूट अभी। अच्छा तो अच्छा कई अच्छा। लोग का खुला था, वो लोग बंद करते नहीं करते, तो मैंने म्यूट हाँ कर। ठीक है, तो जहां से पढ़ा उसके बाद से पढ़ू ना फिर मैं। कि हाँ, विभीषण कहते हैं, हाँ विभीषण कहते हैं कि ऐसा नहीं है, मैंने कई बार समझाने की कोशिश की थी रावण को, लेकिन रावण अपने हट से पीछे नहीं हट रहा है, वह बड़े दुख से ही इस हट को छोड़ेगा। अर्थात हट को तो छोड़ेगा, कब छोड़ेगा, जब उसे भीषण दुख प्राप्त होगा, तब इस हट को छोड़ेगा। आज माता सीता को आहार पानी छोड़े हुए 11वां दिन है, लेकिन लंकाधिपति रावण को कुछ भी विरति नहीं है, इस बात की उसे कुछ भी परवाह नहीं है कि सीता ने अन्न जल का त्याग कर दिया है। वह अपनी हट पर अड़ा हुआ है कि उसे हर हालत में सीता को प्राप्त करना ही है। विभीषण के ऐसे वचन सुनकर के हनुमान महादया भाव से युक्त हुए और उस प्रमद उद्यान में जाने के लिए उद्यत हुए जहाँ की सीता ठहरी हुई थी। हनुमान ने जाकर उस प्रमद उद्यान को देखा, जो कि बहुत ही सुंदर था, नई नई लताओं के समूह से व्याप्त था, जो वायु के द्वारा कुछ कुछ हिल रहा था, फूलों की पराग से आवृत था, अनेक आश्चर्यों से व्याप्त था। ऐसा वह प्रमद उद्यान देवकुरु प्रदेश के समान जान पड़ता था। देवकुरु अर्थात उत्तम भोग भूमि के समान जान पड़ता था, मानो वहां पर भोग उपभोग के सारे साधन वहां उपलब्ध थे, उस उद्यान में कुछ भी कमी थी नहीं। और वह नंदनवन की समानता को धारण कर रहा था, कि जो सुमेरु पर्वत पर जो वनों के नाम हम लोग पढ़ते हैं, उसमें दूसरा वन है नंदनवन। उस नंदनवन की समानता को वह उद्यान धारण कर रहा था। मनोहर लीला को धारण करता हुआ कमल लोचन हनुमान, जिसके कमल के समान नेत्र थे, ऐसा हनुमान सीता के दर्शन की इच्छा से उस उद्यान में प्रविष्ट हुआ। वहां जाकर उसने नाना वृक्षों के समूह में दृष्टि डाली। दूर से ही सीता को देखकर वह अन्य वस्तुओं के दर्शन से रहित हो गया। अर्थात अभी जो हमने पढ़ा कि वह उद्यान मानो उत्तम भूमि की समानता कर रहा था, नंदनवन के समान सुंदर उद्यान था, लेकिन जैसे ही हनुमान ने सीता को देखा, उसका चित्त अन्य सभी बातों से विरक्त हो गया और एकमात्र सीता को ही टकटकी लगाकर वह देखते रहा। कि सीता के सामने उस उद्यान के जितने भी वैभव थे, वहां पर जितनी भी भोग उपभोग की सामग्री थी, सब फीकी थी, सब तुच्छ थी, और वह हनुमान सीता को टकटकी लगाकर देखते रहे। उन्होंने विचार किया कि निश्चित ही यही रामदेव की सुंदरी है। उन्होंने पहली बार सीता को देखा था, उनके चेहरे के सौंदर्य और प्रताप को देख करके हनुमान भाग गए कि यही सुंदरी सीता है। यह पवित्र अग्नि के समान है, इसके नेत्र आंसुओं से भर रहे हैं। कैसे करेंगे बाहर ले जाओ ना से। अरे हम बोलते हैं, हम बोल रहे हैं।
पार्टी में नहीं जाना। एक कैसे शब्द में बैठी है, छी 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 कैसे सीता को देखकर हनुमान विचार करने लगे कि अहो, लोक में इसका रूप समस्त मनोहर पदार्थों को पराजित करने वाला है। इसके सामने जितने भी मनोहर पदार्थ हैं सब तुच्छ हैं। यह परम ख्याति को प्राप्त है और सबके वस्तुओं का कारण है। चलो पार्टी में नहीं जाना है। बाहर जाओ बेटी, बाहर जाओ, तो जाओ, बाहर जाओ। चलो चलो ना, चलो बच्चे में नहीं रहना है लोग। कैसे लोग तैयार होगी इस तरह से करती है एकदम। चलो चलो पार्टी में नहीं जाना, पापा मम्मी जा रहे हैं, चलो चलो घर पर जाओ। हनुमान ने सीता की गोद में के वस्त्र पर अंगूठी छोड़ी। वह सहसा हंस पड़ी। जैसे ही अंगूठी छोड़ी हनुमान ने, सीता हंस पड़ी, रोमांचों से युक्त हो गई। सीता आज पहली बार हंसी थी। सीता की पहली बार वहां पर मुस्कान प्राप्त हुई थी। उन स्त्रियों ने देखा जो वहां पर थी, और ये बहुत ही बड़ा शुभ समाचार मालूम था। और ऐसा समाचार तुरंत रावण को सुनाया गया कि आज सीता ने हास्य किया है, सीता हंसी है। रावण बहुत ही संतुष्ट हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ, और रावण ने यह मान लिया कि सीता प्रसन्न मुखी हुई है, अर्थात मेरा कार्य सिद्ध हुआ ही समझो। उसने अपने कार्य को सिद्ध हुआ जैसे मान लिया। उसके हृदय में इतना उल्लास हुआ मानो अमृत के पूर को ही प्राप्त हुआ हो। इतना उल्लास रावण को हुआ क्योंकि सीता आज हंसी है, और उसने उत्सुक होकर के अनिर्वचनीय उत्सव करने का वहां आदेश दे दिया नगर में, कि आज वहां बहुत बड़ा उत्सव करने का आदेश राजा के द्वारा पारित किया गया कि वह सीता आज हंस दी है। अपने पति के कहने से पतिव्रता मंदोदरी भी पूरे अंतःपुर को साथ लेकर के, रावण की जितनी रानियां थी सबको साथ लेकर वहां शीघ्र ही गई जहां की सीता विराजमान थी। बहुत दिन बाद आज जिसके मुख कमल की कांति विकसित हो रही थी, ऐसी सीता को देखकर मंदोदरी ने कहा कि हे बाले, आज तूने हम सब पर बड़ा अनुग्रह किया है, बड़ी कृपा की है आज तूने, कि जिस प्रकार समस्त संपदाओं से युक्त देवेंद्र की लक्ष्मी सेवा करती है, उसी प्रकार तू भी अब जगतपति रावण की सेवा कर। मंदोदरी के ऐसा कहने पर सीता कुपित हुई और उसने कहा कि हे विद्याधरी, तू जो सोच रही है ऐसी कोई बात नहीं है, कि मेरे हंसने का कारण यह नहीं है कि मैं रावण को प्राप्त करना चाहती हूँ। यदि राम जान जाए तो तेरा पति निश्चित ही मारा जाए। आज मेरे भर्ता का समाचार आया है। आज मुझे जो अंगूठी मिली है, उस अंगूठी के रूप में मुझे जो समाचार प्राप्त हुआ है, जिससे मैं परम धैर्य को प्राप्त हुई हूँ, और मैंने अपने मुख को मंद हास्य से युक्त किया है। सीता के वचन सुनकर स्त्रियां कहने लगी कि इसे भूख के कारण वायु रोग हो गया है, क्योंकि 11वां दिन था, 11वें दिन तक वह निराहार थी, इसे वायु रोग हो गया है, इसलिए हंसती हुई इस प्रकार का प्रलाप कर रही है, ऐसी बकबक यह कर रही है। इसके बाद परम आश्चर्य को प्राप्त हुई सीता ने अत्यंत उत्सुक हो अतिशय उच्च वाणी में कहा कि जो समुद्र के भीतर विद्यमान महाभयदायक इस द्वीप में कष्ट को प्राप्त हुई है, ऐसा मेरा कौन स्नेही उत्तम बंधु यहाँ निकट आया है। क्योंकि हनुमान उस समय तक साक्षात में प्रकट नहीं हुए थे, उन्होंने अदृश्य रूप से अंगूठी गिराई थी। तो सीता कहते हैं कि आज कौन बंधु मेरा यहाँ आया है जिसने इतना उपकार किया है, जो मेरे स्वामी की अंगूठी मेरे तक पहुंचाई है। यह सुनकर के हनुमान जी, जिनका मन बहुत ही सज्जनता से युक्त था, वे विचार करने लगे। हनुमान जी छद्म वेश में वहां पर थे, अन्य किसी वेश में आए थे अंगूठी देने के समय। तो वे विचार करते हैं कि जो मनुष्य दूसरे का कार्य आगे कर, पहले से स्वीकृत कर, फिर अपने आप को छिपाता है, वह नीच मनुष्य होता है। इसलिए मुझे अपने आप को छिपाना नहीं चाहिए, मुझे अपने स्वाभाविक रूप में आना चाहिए।
जो आपत्ति में पड़े हुए दूसरे मनुष्य को आलम्बन देते हैं, सहारा देते हैं, उन दयालु मनुष्यों का जन्म अत्यंत निर्मल होता है। ऐसा सोच करके हनुमान भामंडल की नाई हजारों उत्तम स्त्रियों के बीच बैठी हुई सीता के समीप गया। अर्थात जिस प्रकार सीता का भाई भामंडल था, उसी प्रकार हनुमान भी मानो सीता के भाई की तरह ही थे, और भामंडल की तरह ही वे वहां पर अपने असली रूप में गए, जो शंका रहित हाथी के समान पराक्रमी था, जिसका मुख पूर्ण चंद्रमा के समान सुंदर था, जो रूप से अनुपम था, जिसके मुकुट में वानर का चिन्ह था, जिसका बिंबोष्ठ तांबूल के रस से लाल था, अर्थात पान के रस से जिनके ओठ लाल थे, जो नीचे लटकते हुए वस्त्रों से सुशोभित थे, जो उत्कृष्ट संघनन को धारण कर रहा था, अर्थात वज्र ऋषभ महाराज संघनन को हनुमान धारण कर रहे थे, वे चरम शरीरी थे, उसी भाव से मोक्ष जाने वाले थे, तो निश्चित रूप से वे उत्कृष्ट संघनन को धारण कर रहे थे, जिनके पराक्रम की कोई सीमा नहीं थी। ऐसे हनुमान सीता को लक्ष्य कर धीरे धीरे जाते हुए वे परम शोभा को प्राप्त हो रहे थे। हनुमान की उस सुंदर रूप को देखकर वहां जो कमल लोचनिया स्त्रियां थी, वे सभी व्याकुल हो उठी, उनके हृदय में कपकपी छूट रही थी, और ऐसी मंदोदरी ने सीता के समीप हनुमान को बड़े आश्चर्य के साथ देखा कि हनुमान यहाँ पर कैसे आ गया, क्योंकि मंदोदरी तो हनुमान को जानती थी, हनुमान उनके जमाई थे, उनकी भांजी जमाई थे, हनुमान की वे मामी सास थी मंदोदरी। तो मंदोदरी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि हनुमान यहाँ कैसे पहुंच गए हैं। सीता के समीप जाकर हनुमान ने अंजलि बांधकर नमस्कार किया, अपने कुल गोत्र और अपने माता पिता का नाम बताया, और निश्चित होकर राम का संदेश कहा। उसने कहा कि राम ने क्या कहा है, हे प्रतिव्रते, तुम्हारे विरह रूप सागर में डूबे राम स्वर्ग के समान वैभव से युक्त विमान में भी रति को प्राप्त नहीं हो रहे हैं। यदि स्वर्ग के समान विमान भी हो, उसमें भी उन्हें सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है, और वे मुनि की भांति एकाग्रचित्त होकर सिर्फ एक तुम्हारा ही ध्यान करते हुए बैठे रहते हैं। हे स्वामिनी, वे सदा सबके सामने बड़े हर्ष से तुम्हारी कथा करते रहते हैं, और केवल तुम्हारे दर्शन की अभिलाषा से ही प्राणों को बांधकर धारण किए हुए हैं, कि वे एकमात्र तुमको देखने की आशा से ही वे अपने जीवन को धारण किए हुए हैं। ऐसा समाचार सुनकर सीता के नेत्र कमल खिल उठे। फिर विषाद को प्राप्त हुई शांत सीता ने नेत्रों में जल भरकर सामने बैठे हुए हनुमान से कहा कि हे कपिध्वज, मैं इस अवस्था में निमग्न तथा दुर्भाग्य से युक्त हूँ। संतुष्ट होकर तुझे क्या दूं कि तूने आज मेरे ऊपर इतना बड़ा उपकार किया है, बदले में मैं तुम्हें क्या दूं। तो हनुमान कहते हैं कि हे मंगल रूपिणी, हे पूजिते, आज आपके दर्शन से ही मुझे संसार में सब कुछ प्राप्त हो गया है। जो सीता दुख से पीड़ित लक्ष्मी के समान जान पड़ती थी, ऐसी सीता ने हनुमान से पूछा कि हे भद्र, तू यहाँ कैसे आया है, जिस समुद्र में इतने बड़े बड़े मगरमच्छ आदि, घड़ियाल आदि बड़े बड़े भयानक जीव हैं, ऐसे समुद्र को लांघ कर तू यहाँ किस प्रकार आया है। हे भद्र, तू लावण्य, कांति तथा रूप से सहित है, कांति रूप से सागर से घिरा, लक्ष्मी और कीर्ति से युक्त मेरा प्यारा भाई ही है, तू भी मेरे भाई के समान ही है। तूने मेरे प्राणनाथ को कहाँ देखा था? क्या सचमुच ही मेरे प्राणनाथ लक्ष्मण के साथ कहीं जीवित हैं? सीता ऐसी शंका करती हुई रावण से पूछती है। सीता के मन में अनेक प्रकार की शंकाएं आलोड़न कर रही हैं। वो सोचती है, वह कहती है कि कहीं उन भयंकर दुष्ट विद्याधरों के द्वारा युद्ध में छोटा भाई लक्ष्मण मारा गया हो, और छोटे भाई के दुख से दुखी होकर के राम भी उसी की जैसी अवस्था को प्राप्त हो गए हों। यह हो सकता है कि तुम्हें संदेश देने के बाद मेरे विरह से अत्यंत दुख को प्राप्त हो, प्राणनाथ किसी वन में लोकांतर को प्राप्त हो गए हों, कहीं चले गए हों, या वे संसार से विरक्त होकर के उन्होंने जितेंद्र दीक्षा ले ली है, या कहीं तपस्या करते हुए विद्यमान है, या वियोग के कारण जिन राम का समस्त शरीर शिथिल हो गया है,
जिनका शरीर कमजोर हो गया है, ऐसे राम की अंगुली से यह अंगूठी कहीं गिर गई है। जब अंगुलियां पतली हो जाती है तो अंगूठी अपने आप गिर जाती हैं, तो अंगूठी कहीं गिर गई होगी, सो गिरी हुई अंगूठी तुम्हें मिली है। ऐसे अनेक प्रकार की कल्पनाओं से के बीच में सीता झूलने लगी और वह कहती है कि तुम्हारे साथ मेरे स्वामी का परिचय पहले तो कभी नहीं था, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना कि इतनी मित्रता को तुम कैसे प्राप्त हो गई, क्या कारण है कि तुम इतना बड़ा साहस करते हुए यहाँ तक आ पहुंचे हो, तो तुम्हारी इतनी मित्रता मेरे स्वामी से कैसे हो गई। आज तो यह अंगूठी लाया है, तो तेरा उपकार करने के लिए मैं समर्थ, प्रत्युत्कार करने के लिए मैं समर्थ नहीं हूं। ये सारी बातें सुनकर के हनुमान ने हस्त कमल जोड़े, मस्तक से लगाए हाथों को, और वह माता सीता से कहने लगे। सारी कथा वे कहते हैं। लक्ष्मण ने किस प्रकार सूर्यहर्ष खड्ग को अपने अधीन किया और फिर खरदूषण के साथ लक्ष्मण का भीषण युद्ध हुआ। उसके बाद रावण उस स्थान पर आया और रावण धर्म अधर्म के विवेक को जानते हुए भी, शास्त्रों में निपुण होते हुए भी, सीता को देखकर किस प्रकार अपने मन की वशीभूत हो गया और उसने सीता का अपहरण किया। और अपहरण करने के बाद फिर वहां रत्नजटी आकर के रत्नजटी ने से सारा समाचार मिला और साहस गति नाम के विद्याधर के साथ सुग्रीव की को जो के ऊपर जो संकट आया था उसे राम ने दूर किया। ये सारी बातें हनुमान ने एक एक करके सारी बातें बताई कि किस प्रकार हनुमान से राम का परिचय हुआ और राम से उनकी इतनी मित्रता हुई, और राम ने जो उनके कुल का जो कलंक दूर किया था साहस गति को मार करके, उसी उपकार का बदला चुकाने के लिए हनुमान यहाँ पर आए हैं, सीता के पास संदेश लेकर के आए हैं। यह सारी बातें हनुमान ने बताई और वे यह भी कहे अंत में कि यह लंकापुरी का राजा रावण बड़ा दयालु है, विनयी है, धर्म अर्थ काम रूप से सहित है, सौम्य है, क्रूरता से रहित है, यह सत्यवत को पालन करने वाला है। अतः मैं जैसा कहूंगा वैसा वह निश्चित ही करेगा और आपको राम के लिए वह सौंप देगा। इतने विश्वास के साथ हनुमान ने कही ये बातें कि रावण को अपनी लोक प्रसिद्ध उज्जवल कीर्ति की भी रक्षा करनी है, कि रावण की कीर्ति पूरे संसार में फैल रही है, वह कीर्ति कहीं कलंकित नहीं हो जाए, उसकी रक्षा भी रावण को करनी है। और यह विद्वान लोकोपवाद से बहुत डरता है, इसलिए यह ऐसा कुछ कार्य नहीं करेगा जिससे इसकी ख्याति के ऊपर में किसी प्रकार का धब्बा लगे। सीता हनुमान से ये वचन बोलती है कि पराक्रमधारी से रूप से और विनय से तुम्हारी सदृशता करने वाले अर्थात तुम्हारी समानता करने वाले कितने वानर हमारे प्राणनाथ के साथ हैं, कि तुम्हारे जैसे पराक्रमी और कितने वानर मेरे स्वामी के साथ हैं। तब मंदोदरी बीच में कहती है कि जो सूरवीर हैं, सत्व और यश से सहित हैं, गुणों से उत्कट हैं, ऐसे उत्तम पुरुष स्वयं अपनी प्रशंसा नहीं करते। हे वैदेही अर्थात हे सीता, तू इसे क्या जानती नहीं है जिससे पूछ रही है, जिस हनुमान से तू पूछ रही है, इसके पराक्रम को तू नहीं जानती। इस भरत क्षेत्र भर में इसके समान दूसरा वानरध्वज नहीं है। हनुमान का परिचय इस प्रकार मंदोदरी ने वहां सीता से कराया कि जिसने महायुद्ध में रावण की सहायता की है, ऐसा यह हनुमान इस नाम से प्रसिद्ध अंजना का उत्कृष्ट पुत्र है। कि एक समय था जब रावण की सहायता हनुमान ने की थी। उसी बात को मंदोदरी कहती है कि एक बार रावण महाविपत्ति में फंस गया था, तब उसके अनेक शत्रु विद्याधरों को इसने अनेक अकेले ही इस हनुमान ने मार गिराया था, जिनके की नाम सुनते ही मन को पीड़ा होती थी। जिसने चंद्रनखा की पुत्री अनंग कुसुमा को प्राप्त किया है, अर्थात रावण की बहन चंद्रनखा की पुत्री अनंग कुसुमा से जिसका विवाह हुआ है, ऐसा यह हनुमान बड़ा गंभीर है कि मनुष्य सदा जिसके दर्शन की इच्छा करते हैं। लंका का अधिपति रावण
जिसे भाई के समान समझता है, ऐसा यह हनुमान चंद्रमा के समान मनोहर है। यह संसार भर में प्रसिद्ध है। यह बड़े आश्चर्य की बात है। इससे अधिक निंदनीय और क्या होगा कि इसे साधारण मनुष्य के समान भूमि गोचरियों ने दास्ता प्राप्त कराई है कि हनुमान की भूरी भूरी प्रशंसा मंदोदरी ने की और साथ ही उसके ऊपर में कटाक्ष भी उसके ऊपर में लगाया कि ऐसा यह पराक्रमी हनुमान यह आज भूमि गोचरियों की दास्ता कर रहा है। यह बड़े आश्चर्य की बात है, क्योंकि ये विद्याधर अपने आप को भूमि गोचरियों से बहुत श्रेष्ठ समझते थे, तो यह उनकी दास्ता कर रहे हैं। भूमि गोचरियों ने इसे अपना दास बनाया है और यहाँ दूत के रूप में भेजा है। इससे बढ़कर आश्चर्य की बात क्या होगी। मंदोदरी के इस प्रकार के कटाक्ष को सुनकर हनुमान भी कम नहीं थे। हनुमान क्या उत्तर देते हैं। हनुमान ने भी वहां पर उत्तर दिया कि जिसके प्रसाद से वैभव के साथ सुखपूर्वक जीवन बिताया जा रहा है, वह यदि अकार्य करना चाहता है तो उसे सद्बुद्धि क्यों नहीं दी जाती है कि तेरा स्वामी जो अकार्य के करना चाहता है, जो कार्य करने योग्य नहीं है, ऐसे कार्य को करना चाहता है, उसे सद्बुद्धि देने वाला कौन है। तू तो उसकी पटरानी है, उसे सद्बुद्धि तुम क्यों नहीं देती हो। इच्छानुसार काम करने वाला मित्र यदि विष मिश्रित भोजन करना चाहता है तो उसे मना क्यों नहीं किया जाता है कि मित्र यदि विष मिश्रित भोजन करने की इच्छा करे तो क्या हम उसे करने देंगे, उसे मना नहीं करेंगे, अर्थात अवश्य करेंगे। तो ये रावण जो विष मिश्रित भोजन करना चाह रहा है पर स्त्री को से गमन करते हुए, तो उसे मना मंदोदरी क्यों नहीं करती है। सुख प्राप्त करने वाले मनुष्य को कृतज्ञ होना चाहिए। हे मंदोदरी, तुम व्यर्थ ही निस्सार गर्भ धारण करती हो। जो पटरागी होकर भी इस प्रकार तू दूती का कार्य कर रही है, क्योंकि हनुमान को दूत कहा था मंदोदरी ने, तो उसने नहले पर दहला देते हुए हनुमान कह रहे हैं कि तू पटरानी होकर के भी इस प्रकार की दूती का कार्य कर रही है और अनीति में सहायता कर रही है रावण की। तुम्हारा वह सौभाग्य तथा उन्नत रूप इस समय कहाँ गया। जो पर स्त्री में आसक्त पुरुष की तू दूती बनने बैठी है। जान पड़ता है कि तू अत्यंत साधारण स्त्री हो गई है। अब तुम्हें पट्टरानी पना मैं नहीं मानता। हे दुर्भाग्य, अब तो तुम गौ हो गई हो। ऐसा जब हनुमान ने कटाक्ष उसके ऊपर से किया, तब जिसका मन क्रोध से भर रहा था, ऐसी मंदोदरी ने कहा कि अपराधी होकर भी तू निरर्थक प्रगल्भता बता रहा है। तू बड़ा अपराधी है, उसके बाद भी निरर्थक तू इस प्रकार की चतुरता भरी बातें कर रहा है, बढ़ चढ़कर कह रहा है। तू दूत बनकर सीता के पास आया है। यदि यह बात रावण जान जाएगा तो तेरी वह दशा होगी जो आज तक किसी की नहीं हुई होगी। जिसने दैवयोग से चंद्रनखा के पति खरदूषण को मारा है, उसी को आगे कर ये क्षुद्र चेता सुग्रीव आदि रावण की दास्ता भूलकर एकत्र हो गए हैं। यहाँ पर याद दिला रही है मंदोदरी कि चंद्रनखा के पति खरदूषण को जिसने मारा है, अर्थात चंद्रनखा हनुमान की सास थी, चंद्रनखा की पुत्री से उसका विवाह हुआ था, अर्थात तेरे ससुर को ही मारा है जिसने, उसी की तू दास्ता कर रहा है। ऐसा मंदोदरी कह रही है कि जान पड़ता है कि जिनकी आत्मा अत्यंत मूर्खता से उपहृत है, जो निर्लज्ज है, ऐसे ये सब मृत्यु के निकट आ पहुंचे हैं। मंदोदरी के इस प्रकार कहने पर सीता ने कपित होकर कहा कि हे मंदोदरी, तू अत्यंत मूर्ख है जो इस तरह व्यर्थ ही अपनी प्रशंसा कर रही है। सूरवीर तथा विद्वानों की गोष्ठी में जिनकी अत्यंत प्रशंसा होती है, अर्थात राम के लिए कह रही है कि जिनकी अत्यंत प्रशंसा होती है, जो अद्भुत पराक्रम के धारक हैं, ऐसे मेरे पति राम का नाम तूने नहीं सुना है। रण के प्रारंभ में जिनके वज्रावर्त धनुष का शब्द सुनकर युद्ध में निपुण मनुष्य ज्वर से कांपते हुए दुखी होने लगते हैं, जिस वज्रावर्त धनुष को उठा करके ही राम ने सीता को प्राप्त किया था, वह दिवोपनित धनुष था। उस धनुष की टंकार सुनकर ही लोग मानो ज्वर से कांपने लगते हैं। ऐसे राम का नाम तूने नहीं सुना है। इस विषय में बहुत कहने से क्या, हमारा पति लक्ष्मण के साथ समुद्र तैरकर अभी आता है और आप सभी की यहाँ खोज खबर लेगा। जो तू पाप में प्रीति रखने वाले पति की अनुकूलता को प्राप्त हुई है,
कि तेरा पति पाप में प्रेम रखता है और ऐसे पति की तू वकालत कर रही है, उसकी अनुकूलता को प्राप्त हुई है, तो इसके फलस्वरूप वैधव्य को प्राप्त होगी, अर्थात तू विधवा होगी, तेरे पति मारा जाएगा और पति रहित होकर तू चिरकाल तक रोएगी। इस प्रकार कठोर वचन कहकर जो अत्यंत क्रोध को प्राप्त हो रही थी, कांपते हुए होठों को धारण कर रही थी, ऐसी मंदोदरी ने जब सीता के इन वचनों को सुना कि तू विधवा होगी आदि जो वचन सुने, तो परम क्षोभ को प्राप्त हुई और वह 18,000 पत्नियों के साथ 18,000 पत्नियों को साथ लेकर आई थी। वहां पर किस लिए आई थी? उत्सव मनाने के लिए, कि आज सीता हंसी है, इस उत्सव को मनाने के लिए आई थी। और सूता के ऐसे कटु वचनों को सुनकर उन सभी 18,000 रावण की पत्नियों के साथ सीता को वेगशाली करतलों से मारने के लिए उद्यत हुई। कि सोचिए, एक साथ 18,000 स्त्रियां सीता को मारने के लिए उद्यत हुई हैं। ऐसे समय में हनुमान इस प्रकार बीच में खड़ा हो गया, जिस प्रकार की नदियों के बीच कोई पर्वत आ खड़ा होता है, और आकर के उसने हनुमान ने बीच में खड़े होकर के सीता को बचाया। कि दुख के कारण तथा सीता को मारने के लिए उद्यत उन सब स्त्रियों को हनुमान ने इस प्रकार रोक दिया, जिस प्रकार की वैद्य वेदनाओं को रोक देता है। बड़ी अच्छी अच्छी उपमाएं इस प्रकार यहाँ पर दी गई हैं कि साधु स्वभाव के धारक हनुमान ने बड़े आदर के साथ सीता को प्रणाम कर उत्तम वचनों के द्वारा भोजन करने की प्रार्थना की। हे माता, आपका नियम पूर्ण हो गया है, अब आप भोजन करें। क्योंकि सीता ने यह नियम लिया था कि जब तक पति का समाचार नहीं मिलेगा, अन्न जल का उन्होंने त्याग किया था। तो हनुमान ने उनसे भोजन करने की प्रार्थना की और समझाया कि हे देवी, यह समुद्र सहित पृथ्वी रामदेव के शासन में है, इसलिए यहाँ का यह अन्न छोड़ने के योग्य नहीं है। आप ऐसा ना सोचें ये रावण का अन्न है तो मुझे नहीं खाना है, क्योंकि पूरी पृथ्वी रामदेव के शासन में है, इसलिए यह अन्न भी, यहाँ का अन्न भी रामदेव का ही है, आप अन्न ग्रहण करें। तदनंतर सीता ने अन्न ग्रहण करना स्वीकार किया और इस प्रकार कहने पर वह कन्या वहां पर जो थी वह अपने शिविर में गई। और रात्रि समाप्त होने पर जब सूर्योदय हुआ, तब हनुमान के साथ विभीषण का फिर समागम हुआ। हनुमान ने विभीषण के घर में ही मनोहर आहार ग्रहण किया और इस प्रकार कर्तव्य कार्य करते हुए 3 मुहूर्त निकल गए। चौथे मुहूर्त में ईरा नाम की स्त्री ने सीता के भोजन के योग्य आहार वह लेकर आई, और उस आहार, कितना स्वादिष्ट आहार था, इसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। वह आहार कैसा था? बहुत ही रुचिकर था, दूध दही आदि पदार्थों से युक्त था, चाटने के योग्य रबड़ी आदि से, बहुत ही महास्वादिष्ट भोजनों से तथा कितने ही भोजन करने के बाद सेवन करने योग्य पदार्थों से वह परिपूर्ण भोजन था, जो कि सीता ने उस भोजन को ग्रहण किया। सीता ने स्नान आदि से शरीर को पवित्र किया, फिर तदनंतर अभिराम अर्थात सुंदर राम को हृदय में धारण किया, और धारण कर उस पतिव्रता ने दिन के समय साधु जनों के द्वारा प्रशंसित उत्तम आहार ग्रहण किया। यहाँ पर ये लिखा कि सीता ने जब दिन के समय आहार ग्रहण किया, रात्रि के समय नहीं किया था। जब दिन हुआ तब उसने आहार ग्रहण किया, क्योंकि जो सूर्य की किरणों से प्रकाशित है, अतिशय पवित्र है, मनोहर है, पुण्य को बढ़ाने वाला है, आरोग्यदायक है और दिन में ही ग्रहण किया जाता है, ऐसा भोजन ही प्रशंसनीय माना गया है। यहाँ पर रात्रि भोजन के त्याग की प्रशंसा करते हुए आचार्य महाराज ने दिन में भोजन करना कितना, उसके क्या क्या गुण है बताए कि अतिशय पवित्र होता है, दिन का भोजन मनोहर है, दिन में भोजन करना हमारे पुण्य को बढ़ाने वाला है, और साथ ही साथ यह आरोग्यदायक भी है। ये लिखा आरोग्यदायक है कि पुण्य को तो बढ़ाता ही है, पुण्य की प्राप्ति तो होती है जो रात्रि भोजन का निषेध करते हैं, और यह आरोग्यदायक भी है। ऐसा नहीं है कि रात्रि में भोजन त्याग कर देने से शरीर कमजोर हो जाता है, अनेक प्रकार के रोग लग जाते हैं, ऐसी लोग मान्यताएं करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बल्कि वास्तविकता यह है कि जो रात्रि में भोजन नहीं करते वे अपेक्षाकृत ज्यादा स्वस्थ रहते हैं, आरोग्यवान रहते हैं। यही शास्त्र में लिखा कि आरोग्यदायक है और दिन में ही ग्रहण किया जाता है, ऐसा भोजन ही प्रशंसनीय माना जाता है। रात्रि में किया हुआ भोजन निंदनीय है, वह प्रशंसनीय नहीं है।
भोजन करने के बाद सीता कुछ विश्राम को जब प्राप्त हुई, तब हनुमान ने पुनः निवेदन किया कि हे पवित्रे, आप मेरे कंधे पर चढ़ो, मैं समुद्र को लांग कर अभी क्षण भर में आपको ले चलूंगा, अभी आपको मैं राम के पास पहुंचा दूंगा। तब सीता उत्तर देती है, हाथ जोड़कर रोती हुई सीता ने कहा कि स्वामी की आज्ञा के बिना मेरा जाना योग्य नहीं है। हे हनुमान, यद्यपि तू बहुत पराक्रमी है, लेकिन इस प्रकार जाना मेरा योग्य नहीं है। इस अवस्था में पड़ी हुई मैं स्वामी को क्या उत्तर दूंगी। इस समय लोग मृत्यु के बिना मेरी शुद्धि का प्रत्यय नहीं करेंगे, अर्थात विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए स्वामी ही आकर मेरे कार्य को योग्य जानेंगे। हे भाई, जब तक रावण की ओर से उपद्रव नहीं होता है, तब तक तो शीघ्र ही यहाँ से चला जा, अब और देर मत कर। और जाकर स्वामी से कहना, राम के साथ सीता के किस प्रकार के संस्मरण हुए थे, वे कुछ संस्मरण सुना रही है सीता कि जाकर तू स्वामी से कहना कि एक दिन स्तवन करते हुए आपने मेरे साथ बड़ी भक्ति से आकाशगामी मुनियों की वंदना की थी। एक बार निर्मल जल से युक्त तथा कमलनियों से सुशोभित सरोवर में हम लोग इच्छानुसार सुंदर क्रीड़ा कर रहे थे कि इतने में एक भयंकर जंगली हाथी वहां आ गया। उस समय जब मैंने भय से आपको पुकारा, तो आप जल के मध्य से तत्काल ऊपर निकल आए थे और क्रीड़ा करते हुए उस उद्दंड महाहाथी का सारा गर्व छुड़ा करके उसे निश्चल कर दिया। एक बार रतिगिरी के शिखर पर अत्यधिक शोभा के कारण कौतुक को धारण करती हुई मैंने आपसे पूछा था कि हे प्रिय, इधर फूलों से परिपूर्ण विशाल शीघ्रता को धारण करने वाले ये कौन से वृक्ष हैं। तब श्री राम ने कहा था कि हे देवी, ये नंदी वृक्ष हैं। एक बार हम सब कर्णकुंडल नदी के तीर पर ठहरे हुए थे। उस समय मध्याह्न काल में अर्थात दोपहर के समय दो आकाशगामी मुनि निकट आए थे। तब आपने और मैंने उठकर अर्थात राम ने और सीता ने उठकर भिक्षा के लिए आए हुए मुनियों को बड़ी श्रद्धा के साथ उनकी पूजा की थी। उन्हें विधि पूर्वक परिवहन करते हुए उत्तम आहार दिया था, जिस आहार दान के प्रभाव से वहां अत्यंत सुंदर पंच आश्चर्य हुए थे, जो कि देवों द्वारा किए जाते हैं। कि आकाश में देवों ने ये मधुर शब्द किए थे कि अहो, पात्र दान ही दान है, यही सबसे दान है, सबसे बड़ा दान है। जिनका शरीर दिख नहीं रहा था, ऐसे देवों ने दुंदुभी बाजे बजाए थे। आकाश से जिस पर भ्रमर शब्द कर रहे थे, ऐसी पुष्पवृष्टि हुई थी। इस प्रकार सीता कुछ संस्मरण सुनाते हुए हनुमान को कहती है कि जाकर ये सारी बातें तू प्राणनाथ को कहना कि सीता ने ऐसा ऐसा कहा था। कहने का उद्देश्य क्या है कि इससे राम को विश्वास हो जाए कि हाँ, सीता वास्तविक सीता के पास हनुमान जाकर के आए हैं, अन्य किसी के पास भूल से नहीं चले गए। इसीलिए सीता ने कुछ मुख्य मुख्य घटनाओं को हनुमान को सुनाया कि जाकर तू स्वामी को ये सब कहना। और हे भाई, इसके बाद दृढ़ विश्वास का कारण यह उत्तम चूड़ामणि प्राणनाथ को दिखाना, जिसको देखकर उन्हें पूर्ण रूप से विश्वास हो जाएगा कि हाँ, तू मेरे पास आया है, क्योंकि यह चूड़ामणि उन्हें अत्यंत प्रिय था। यह संदेश कहना कि हे नाथ, आपका मुझ पर अतिशय प्रसन्नता से भरा हुआ जो भाव है, उसे यद्यपि मैं जानती हूँ, तो भी पुनः समागम की आशा से प्राण प्रयत्न पूर्वक रक्षा करने योग्य हैं। कि मैं अपने प्राणों की रक्षा किए हुए हूँ कि पुनः आपके साथ मिलन होगा। आज जो आपके साथ यह वियोग हुआ है, इस समय जबकि आप प्रयत्न कर रहे हैं, तब हम दोनों का समागम निस्संदेह होगा, क्योंकि आप प्रयत्न कर रहे हैं और आपके द्वारा किया हुआ प्रयत्न कभी निष्फल हो नहीं सकता। इतना कहकर सीता रोने लगी और उसे सांत्वना दे करके जैसी आज्ञा कहते हुए हनुमान उस स्थान से बाहर निकल आए। अथानंतर उस उद्यान में भयभीत मृग के समान नेत्रों को धारण करने वाली जो स्त्रियां थीं, वे हनुमान को देख मंद मुस्कान और आश्चर्य से युक्त हो आपस में वार्तालाप करती हैं कि यह कोई श्रेष्ठ पुरुष अवतीर्ण हुआ है, सो क्या यह शरीरधारी कामदेव है या पर्वत की शोभा देखने के लिए कोई देव आया है। इस प्रकार की उन्हें शंका होने लगी कि यह हनुमान के रूप में कौन आया है, और वे स्त्रियां काम से आकुलित होकर के मधुर शब्द से वीणा बजाने लगी।
कोई दर्पण रख कर सामने रखकर उसमें हनुमान का प्रतिबिंब देखने की इच्छा करने लगी। इस प्रकार की वहां पर चित्र विचित्र उन स्त्रियों की अवस्था हो रही थी। ऐसे में अग्नि कुमार के समान देदीप्यमान हनुमान अपनी स्वाभाविक सुंदर चाल से किसी स्थान की ओर जा रहा था कि रावण ने यह सब समाचार सुना। इतना सब होने पर भी हनुमान विचलित नहीं थे। वे अपनी स्वाभाविक चाल से ही चल रहे थे। रावण को जब यह समाचार प्राप्त हुआ तो रावण आग बबूला हो गया और जो निरपेक्ष भाव को प्राप्त हो चुका था, सब प्रकार का स्नेह भुला चुका था, निरपेक्ष भाव को प्राप्त हो चुका था, अर्थात अब उसके मन में हनुमान के प्रति वात्सल्य नहीं रह गया था और वह निरपेक्ष भाव को प्राप्त हुआ, सारा स्नेह भूल चुका था और उसने अपने प्रधान किंकरों को आज्ञा दी कि तुम लोगों को विचार करने की कोई जरूरत नहीं है। जो पुष्प उद्यान से जो पुरुष बाहर निकल रहा है वह राजद्रोही है, उसे शीघ्र ही आयु का अंत कराया जाए, उसे मार डाला जाए। इस प्रकार की आज्ञा रावण ने वहां जारी कर दी। किंकर आकर आश्चर्य प्राप्त हो इस प्रकार विचार करने लगे कि क्या यह इंद्र को जीतने वाला कोई राजा है या सूर्य है या कोई श्रवण नक्षत्र है। ऐसा यह कौन अद्वितीय पुरुष यहाँ पर हनुमान को देख करके वे सभी ऐसा विचार करने लगे कि हमने उद्यान के बाहर चर्चा सुनी है कि कोई एक दुष्ट विद्याधर अपनी उद्दंडता से उद्यान में प्रविष्ट हुआ है। तो यह क्या बात है, उस दुर्मृत को शीघ्र ही मारा जाए अथवा पकड़ा जाए। रावण के प्रधान किंकरों की बात सुनकर उद्यान में भी जो और किंकर थे वे सब दौड़ो, कौन है वह, यहीं कहीं होगा, वह किसका कौन है। इस प्रकार अफरा तफरी वहां मर गई, वहां हल्ला मचने लगा और बहुत सारे किंकर वहां आकर के इकट्ठे हो गए। उन सबको देखकर हनुमान के मन में कुछ भ्रम उत्पन्न हुआ। वह सिंह के समान पराक्रमी थे। उन्होंने रत्नमयी वानर जैसी कांति से आकाश को देदीप्यमान कर दिया। क्रोध के कारण हनुमान की कांति उदित हुई सूर्यमंडल के समान देदीप्यमान हो रही थी। हनुमान अपना ओठ चबा रहा था। उसे देख किंकरों के झुंड भाग खड़े हुए। हनुमान की उस क्रोध रूप आकृति को देखकर ही वे किंकर वहां से भाग खड़े हुए। जिनके हाथ में शक्ति, तोमर, चक्र, खड्ग, गदा और धनुष थे, ऐसे उन किंकरों ने चिल्लाकर सब ओर से हनुमान को घेरा। वे किंकर इतनी अधिक भीड़ इकट्ठी करके विद्यमान थे कि उन किंकरों की भीड़ के कारण सूर्य का प्रकाश भी अदृष्ट हो रहा था, दिखाई नहीं पड़ रहा था। इतनी बड़ी संख्या में किंकर वहां आकर के हनुमान को घेर कर खड़े हो गए। लेकिन जिस प्रकार जेठ मास की वायु भूसा उड़ाती है, उसी प्रकार वे सभी किंकर बहुत अधिक शस्त्र छोड़ने लगे और पवन पुत्र हनुमान शस्त्र रहित थे, वे निहत्थे थे। किंतु उन्होंने भी बड़े बड़े वृक्षों और शिलाओं के समूह उखाड़ उखाड़ कर फेंके। भयंकर शेषनाग के शरीर के समान सुशोभित भुजाओं के वेग से फेंके हुए वृक्ष आदि से प्रहार करता हुआ हनुमान उस समय प्रलय काल के उन्नत मेघ के समान जान पड़ता था। हनुमान ने बिना किसी विलंब किए, बिना कोई देर किए अनेक प्रकार के वृक्षों को उखाड़ा। पीपल, सागौन, वट, नंदी, चंपक, नीम, अशोक, कदम्ब, अनेक वृक्षों के नाम दिए हैं कि उन सभी के बड़े बड़े मोटे मोटे ऊंचे ऊंचे वृक्षों को उखाड़ कर हनुमान उनके ऊपर फेंक रहा था। उस महाबलवान ने लोगों को शीघ्र ही खंडित कर दिया, कितने ही योद्धाओं को उखाड़ डाला, पैर पकड़कर पछाड़ दिया और कितने ही किंकरों को लात तथा घूसों के प्रहार से पीस डाला। गौतम स्वामी कहते हैं कि हे सैनिक, मृगों पर शासन करने वाले मृगराज सिंह को अन्य सहायकों की क्या आवश्यकता है। कि हनुमान तो सिंह थे, उन सिंह को और कोई सहायकों की आवश्यकता नहीं है। उन सब से निपटने के लिए वे अकेले ही काफी थे। तो जो स्वाभाविक तेज को छोड़ चुके हैं, दूसरे सहायकों से उन्हें क्या लाभ है। ऐसा हनुमान का वहां पर रूप था। पुष्पगिरी से नीचे उतरे हनुमान का दिग्मंडल रोकने वाला तथा जिसमें निकटवर्ती किंकर मारे गए थे, ऐसा भयंकर युद्ध हुआ। उस समय हनुमान के प्रहार से जो चूर चूर किए गए थे, ऐसे सभा, वापिका, विमान, बाग बगीचों से सुशोभित मकानों में केवल भूमि ही शेष रह गई थी। सब कुछ वहां मानो उजड़ गया था, बस भूमि ही शेष रह गई थी। ऐसा वहां पर हनुमान ने
पराक्रम दिखाया और राजमार्ग भी महायुद्ध की भूमि के समान हो गया था। चरणों के प्रहार से विदीर्ण हुई भूमि में महल रूपी पर्वत नीचे को धंस रहे थे। वह हनुमान किसी किंकर को दृष्टि से मार रहा था, माने आंखों से ही मार रहा था, किसी को हाथ से पीस रहा था, किसी को पैर से पीट रहा था, किसी को वक्षस्थल से मार रहा था और किसी को कंधे से नष्ट कर रहा था और किसी को वायु से ही उड़ा रहा था। अर्थात अकेले हनुमान के जितने भी शरीर के अंग हैं वे सभी हाथ से भी पीस रहा था, पैर से पीट रहा था, वक्षस्थल से मार रहा था और आते ही के साथ गिरने वाले हजारों किंकरों के समूह से वह लंबा चौड़ा मार्ग ऐसा हो गया था मानो उसमें पूर ही आ गया हो, मानो उसमें सैलाब ही आ गया हो। इस प्रकार किंकर मर मर कर सब गिर रहे थे कि मानो उस मार्ग में कोई सैलाब आ गया हो। कहीं नागरिक जनों का हा हा ही आदि का गंभीर शब्द उठ रहा था। जब हनुमान ऊपर को छलांग भरता था तब उसके वेग से बड़ी बड़ी ध्वजाएं खींची चली आती थीं। बड़े बड़े हाथी खंभे उखाड़कर इधर उधर घूमने लगे और घोड़े वायुमंडल से उड़ते हुए पत्तों की तुल्यता को प्राप्त हो गए कि जिस प्रकार पत्ते आकाश में उड़ते हैं उसी प्रकार वे घोड़े, जो बड़े बड़े घोड़े थे, वे मानो वायुमंडल में उड़ने लगे। ऐसी वहां पर भीषण दृश्य उत्पन्न हो गया था जिसमें राक्षस रूपी मीन मारे गए थे, अर्थात राक्षस रूपी मछलियां जहां मारे गए थे, ऐसे लंका रूपी कमल वन को क्षोभित कर जो ही हनुमान रूपी हाथी बाहर आया, अब वहां पर उनका सामना हुआ इंद्रजीत के साथ। अभी तक तो जो किंकर थे उन सबको उन्होंने अकेले ही निपट लिया, लेकिन इंद्रजीत भी महाबलशाली था। इंद्रजीत जब मेघवाहन के साथ तैयार होकर उसके पीछे लग गया, हनुमान जब इसके साथ युद्ध करने के लिए उद्यत हुआ तब तक मेघवाहन के पीछे लगी हुई सेना आ पहुंची। हनुमान 4 घोड़ों से जुते रथ पर सवार हो बाण खींचकर राक्षसों की ओर दौड़ा। जो पहले तोड़फोड़ करता हुआ विद्युत दंड की नहीं, चिरकाल तक युद्ध करने के बाद जो वीर इंद्रजीत के द्वारा नागपाश से बांध लिया गया था, अंत में इंद्रजीत जो महापराक्रमी था उस इंद्रजीत ने नागपाश से हनुमान को बांध लिया और ऐसा हनुमान कुछ विचार करता हुआ नगर के भीतर ले जाया गया था। जो पहले तोड़फोड़ करता हुआ जो हनुमान था, जो विद्युत दंड के समान देखा गया था, जिसको देखकर भी भय लग रहा था, वही हनुमान जब नागपाश से बांध दिया गया था इंद्रजीत के द्वारा, तो अब नगर वासियों के द्वारा निश्चिंतता पूर्वक देखा गया। अब सब उसे निश्चिंतता पूर्वक देख रहे थे क्योंकि अब उसे बंधन में बांध दिया गया था। वह रावण की सभा में ले जाया गया। वहां रावण ने अपने विज्ञ पुरुषों के द्वारा कहे हुए उसके अपराध श्रवण किए। जब रावण के दरबार में हनुमान की सुनवाई हो रही है कि हनुमान ने क्या क्या अपराध किए हैं, ये सारी सुनवाई वहां पर हो रही है कि उसके ऊपर एक से एक आरोप लगाए जा रहे हैं कि विज्ञ पुरुषों ने उसके विषय में बताया कि यह दूत के द्वारा बुलाए जाने पर अपने नगर से किष्किंध नगर गया, वहां से लंका आते समय इसने क्या क्या उत्पात किए, ये वहां पर आरोप बता रहे हैं कि लंका आते समय इसने राजा महेंद्र का नगर ध्वस्त किया। पहले तो राजा महेंद्र का नगर ध्वस्त किया, ये हम लोगों ने पढ़ा। वहां पर महेंद्र उनके अधीन में हो गए थे, अपने नाना के ऊपर से युद्ध किया, फिर उस शत्रु के अधून किया, फिर दधिमुख नामक द्वीप में मुनि युगल का उपसर्ग दूर किया और गंधर्व राज की 3 कन्याएं राम को वरने के लिए जो उत्सुक थे उसकी उनसे अनुमोदना की और राजा वज्रमुख के वज्रकोट का विध्वंस किया। जो वज्रमुख लंका का सुरक्षा अधिकारी था उसके वज्रकोट को इसने विध्वंस किया और उसकी कन्या लंका सुंदरी को स्वीकृत कर उसके नगर के बाहर अपनी सेना रखी और पुष्पगिरी का उद्यान इसने नष्ट किया। उसकी रक्षक स्त्रियों को इसने विह्वल किया, बहुत से किंकरों को नष्ट किया और प्रपा पानी पीने के आदि के स्थान विनष्ट किए। जो पानी आदि पीने के जो स्थान हैं उनमें भी वहां भी तोड़फोड़ की, उन सबको भी नष्ट किया। स्त्रियों ने जिन्हें पुत्र के समान स्नेह से घट रूपी स्तनों से छोड़े हुए जल के द्वारा निरंतर पुष्ट किया था, वे छोटे छोटे वृक्ष इसने नष्ट कर दिए हैं कि जिन वृक्षों को बड़ी यत्न के साथ जिन्हें बड़ा किया गया था उन वृक्षों को इस हनुमान ने नष्ट कर दिया है। जिनके पल्लव चंचल हो रहे हैं ऐसी लताएं इसने
वृक्षों से अलग करके पृथ्वी पर गिरा दी हैं, जिससे वे लताएं मानो विधवा स्त्रियों के समान जान पड़ती हैं। फल फूल से भरी हुई नाना वृक्षों की जातियां नष्ट भ्रष्ट कर दी गई हैं, जिससे वे सब श्मशान के वृक्षों के समान जान पड़ती हैं। हनुमान के इतने सारे अपराध रावण ने एक साथ सुने तो रावण बहुत ही क्रोध को प्राप्त हुआ और विशिष्ट प्रकार के नागपाश से वेष्टित उसे समीप में बुलाकर लोहे की सांकड़ों से बंधवा दिया। कि जो नागपाश से बंधा हुआ था उसे रावण ने लोहे की सांकड़ों से बंधवाया। रावण पहले जिसकी पूजा करता था, जिसका बहुत सम्मान करता था, जिसका वह हनुमान रावण के का दामाद था, उसकी भांजी के साथ हनुमान का विवाह हुआ था, ऐसे हनुमान के प्रति निर्दयता के साथ कठोर वचन बकने लगा। क्या कठोर वचन बक रहा है रावण, ये पढ़ते हैं हम लोग कि यह दुराचारी है, पापी है, निरपेक्ष है, निर्लज्ज है। अब इसकी क्या शोभा है, इसे धिक्कार है, इसके देखने से क्या लाभ है। नाना अपराधों को करने वाला यह दुष्ट क्यों नहीं मारा जाए। यह पूछ रहा है रावण कि यह क्यों दुष्ट क्यों नहीं मारा जाए। जिस प्रकार अदालत आदि में कारण बताओ नोटिस देते हैं, सो कॉज नोटिस जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, वह कारण बताओ यह पूछ रहा है कि इसे क्यों नहीं मारा जाए। अरे मैंने पहले इसके साथ जो अत्यंत उदारता का व्यवहार किया, इसने उसे कुछ भी नहीं गिना। मेरी उदारता को इसने उसका महत्व कुछ भी नहीं दिया। समीप ही उत्तम चेष्टाओं से युक्त महाभाग्यशाली एवं नव यौवन से सुशोभित जो विलासिनी स्त्रियां खड़ी थीं, वे क्रोध तथा मंद हास्य से युक्त हो सिर हिलाती हुई अनादर से कहने लगी कि हे हनुमान, तू जिसके प्रसाद से पृथ्वी मंडल पर प्रभुता को प्राप्त हुआ है तथा समस्त प्रकार के बल से रहित होकर भी पृथ्वी पर इच्छानुसार सर्वत्र भ्रमण करता है, अर्थात अपने पति के लिए स्त्रियां कह रही हैं कि जिसकी कृपा से तू सारी पृथ्वी पर जिस तुम्हें इतनी प्रभुता प्राप्त हुई है और तू सब जगह यत्र तत्र भ्रमण करता है, ऐसे स्वामी रावण की प्रसन्नता का तूने यह फल दिया कि तू भूमि गोचरियों की अतिशय निंदनीय दूतता को प्राप्त हुआ है। कि आज तू उन भूमि गोचरियों की दूतता करते हुए रावण के साथ तू इस प्रकार का व्यवहार कर रहा है। रावण के द्वारा किए हुए उपकार को पीछे कर तुमने पृथ्वी पर परिभ्रमण करने से खेद को प्राप्त हुए राम लक्ष्मण को कैसे आगे किया। कि रावण को तू भूल गया और उन भूमि गोचरियों को तूने आगे किया। जान पड़ता है कि तू पवनंजय का पुत्र नहीं है, तू और किसी के द्वारा ही उत्पन्न हुआ है, क्योंकि अकुलीन मनुष्य की चेष्टा ही उसके अदृष्ट कार्य को सूचित कर देती है कि जो कार्य तू कर रहा है यह तेरे अकुलीनता का प्रतीक है। जार से उत्पन्न हुए मनुष्य के शरीर पर कोई चिन्ह नहीं होते, किंतु जब वह खोटा आचरण करता है तभी नीच जान पड़ता है। कि जो उत्पन्न होते समय कोई उसके शरीर पर ऐसे कोई चिन्ह नहीं होते, उसे पहचाना जाता है उसके आचरण से। तो तेरा इस खोटा आचरण से आज तू पहचाना जा रहा है कि तू बड़ा ही नीच पुरुष है। वन में क्या मदोन्मत्त सिंह सियारों की सेवा करते हैं। यहाँ पर बहुत सुंदर बात कह रही है वे स्त्रियां कि मदोन्मत्त सिंह सियारों की सेवा करते हैं, अर्थात तू मदोन्मत्त सिंह है और तुम राम जैसे सियारों की तू सेवा कर रहा है। ठीक ही कहा है कि कुलीन मनुष्य नीच का आश्रय लेकर जीवित नहीं रहते। तू यद्यपि पहले भी बहुत बार आया था और तेरा बहुत भारी यहाँ पर स्वागत किया गया इस नगरी में, लेकिन आज तू बहुत काल के बाद आया है और आज तू आया भी है तो राजद्रोही बनकर आया है और तू निग्रह करने योग्य है, तुझे दंड देने योग्य है। ऐसे वचनों को सुनकर हनुमान बहुत क्रोधित हुए और हंसकर बोले कि कौन नहीं जानता है कि पुण्य के बिना विधाता का निग्राह्य दंड देने योग्य कौन है। जिसकी मृत्यु निकट है ऐसे इस दुर्बुद्धि के स्वार्थ स्वयं ही यहाँ कुछ दिनों में देखेंगे कि कहाँ जाओगे। प्रचंड बल का धारी लक्ष्मण राम के साथ आ रहा है। जिस प्रकार पर्वत मेघ को नहीं रोक सकते उसी प्रकार राजा उसे नहीं रोक सकते। जिस प्रकार इच्छानुसार प्राप्त हुई अमृत तुल्य उत्तम आहारों से तृप्त नहीं होने वाला कोई मनुष्य विष की एक बूंद से नाश को प्राप्त हो जाता है। कि जो मनुष्य जिसे उत्तम से उत्तम आहार भी दिया जाए लेकिन वह तृप्त नहीं होता, लेकिन यदि एक बूंद विष की दिए तो वह नाश को जिस प्रकार प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार
जो यह रावण हजारों स्त्रियों के समूह से तृप्त नहीं हुआ है, ऐसा यह दशानन पर स्त्री की तृष्णा से शीघ्र ही नाश को प्राप्त होगा। अर्थात पर स्त्री की जो उसकी तृष्णा थी वह एक बूंद विष के समान थी कि जो हजारों स्त्रियों से भी जिसे तृप्ति नहीं प्राप्त हो रही है, पर स्त्री की जो उसने अभिलाषा की वह उस विष बूंद की भांति वह उसे शीघ्र ही नाश को प्राप्त होगा। दुर्बुद्धि मनुष्य के लिए सैकड़ों प्रियजनों के द्वारा हित का उपदेश व्यर्थ ही दिया जाता है कि जो दुर्बुद्धि है उसे कोई उपदेश काम नहीं करते, सैकड़ों मनुष्य मिलकर के भी उसे रास्ते पर नहीं ला सकते, तो जान पड़ता है कि यह इसकी होनहार निश्चित है और यह रावण अपनी होनहार से ही नष्ट होगा। विनाश का अवसर प्राप्त होने पर जीव की बुद्धि नष्ट हो जाती है। हनुमान ये कहते हैं कि विनाश का अवसर प्राप्त होने पर जीव की बुद्धि नष्ट हो जाती है, जो कि हम लोग पढ़ते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, वही अवस्था यहाँ पर हनुमान की हुई है। सो ठीक है, क्योंकि भवितव्यता के बिना प्रेरित के द्वारा प्रेरित हुआ यह जीव कर्मोदय के अनुसार चेष्टा करता है कि होनहार के द्वारा प्रेरित हुआ जीव जैसा उसका कर्मोदय होता है उसी प्रकार की चेष्टा करता है। हे रावण, तू पर स्त्री सुख का लोभी हुआ, बिना कुछ कहे ही शीघ्र ही विनाश को प्राप्त होगा। तू दुराचार रूप समुद्र में काम रूपी भ्रमर के बीच फंसकर नीचे नरक में जाएगा और वहां अतिशय दुख को प्राप्त होगा। हे दशानन, महाराज रत्नसभा से उत्पन्न हुए, अर्थात रावण रत्नसभा से उत्पन्न था, रावण के पिता का नाम था रत्नसभा, उनसे उत्पन्न हुए तुझ अधम पुत्र ने राक्षसों का वंश नष्ट कर दिया। आज तूने यह जो निंदनीय कार्य किया है, अपने पूर्व की कीर्ति को तूने नष्ट कर दिया है और प्रशस्त चेष्टा के धारक उत्तम पुरुष जो हुए हैं, तू उन सब में छिलके के समान निस्सार हुआ है, कोई सार नहीं है तेरे अंदर में। ऐसी बातों को सुनकर रावण क्रोध से लाल हो गया और कहने लगा कि यह उद्दंड जो अत्यंत दुर्वचनों से भरा है, मृत्यु का भय छोड़कर मेरे सामने इस प्रकार बकबक कर रहा है, इसे नगर के बीच ले जाकर इस दुष्ट को कि शीघ्र ही दुर्दशा की जाए। शब्द करने वाली लंबी मोटी लोहे की सांकड़ों से इसे गर्दन और हाथों तथा पैरों में कसकर बांधा जाए। क्या आदेश सुनाया रावण ने कि नगर के बीच ले जाकर किसी दुर्दशा की जाए, इसे लंबी मोटी सांकड़ों से इसकी गर्दन और हाथों और पैरों में कसकर बांधा जाए, धूल से इसके शरीर को धूसर किया जाए, दुष्ट किंकर इसे घेर कर कठोर वचनों से इसकी हंसी करे और इसे घर घर घुमाए। ऐसी दुर्दशा से यह रो उठेगा, इसे देखकर स्त्रियां और नगर के लोग इसे धिक्कारेंगे तथा मुख को विकृत और कंपित करते हुए इसके प्रति शोक प्रकट करेंगे और समस्त नगर में यह घोषणा की जाए कि यह वही सम्मान को प्राप्त हुआ भूमि गोचरी का दूत है, इसे सब लोग देख लें कि कैसी अवस्था को यह रावण के द्वारा प्राप्त कराया जाए, ऐसा सबको दिखाया जाए इसके रूप को। रावण के इन अपशब्दों से परम क्रोध को प्राप्त हुआ हनुमान बंधन को छेद कर उस प्रकार चला गया जिस प्रकार की यति मोह रूपी पास को छेद कर चला जाता है। मोह रूपी पास को छेद कर जिस प्रकार साधु आगे बढ़ जाते हैं, उसी प्रकार वहां हनुमान को जिस लोहे की सांकड़ों से बांधा गया था उस बंधन को छेद कर न जाने वह कहाँ उड़ गया। वह पैर रखने मात्र से उन्नत गोपुर और अन्य दरवाजों को तोड़कर प्रसन्नता पूर्वक आकाश में जा उड़ा। रावण का जो भवन इंद्र भवन के समान था, वह हनुमान के पैरों के आघात से इस प्रकार तहस नहस हो गया कि उसमें खाली खंबे ही खंबे शेष रह गए। ऐसा वह महल इस प्रकार उजड़ गया। वहां की पृथ्वी बड़े बड़े पर्वतों से जकड़ी हुई थी, फिर भी चरणों के वेग के अनुघात से गिरते हुए उस भवन के द्वारा हिल उठी। जिसमें अनेक गहरे गड्ढे हो गए थे, ऐसा रावण का घर वज्र से चूर चूर हुए पर्वत के समान हो गया। मुकुट में कपि का चिन्ह अर्थात बंदर का चिन्ह धारण करने वाले वानर वंशियों के राजा हनुमान को इस प्रकार का पराक्रमी सुन सीता बड़े हर्ष को प्राप्त हुई और बंधन का समाचार सुनकर बार बार विषाद को प्राप्त हुई। अभी सीता को प्राप्त समाचार यही मिला है कि हनुमान बंधन बांध लिया गया है, तो यह सुनकर सीता बड़ी विषाद को प्राप्त हुई। तब पास में बैठी हुई वज्रोधरी नाम की जो स्त्री थी, उसने कहा कि हे देवी, तू रुदन क्यों करती हो? यह देख तेरा हनुमान बंधन तोड़कर आकाश में उड़ा जा रहा है। उसके उक्त वचनों को सुनकर अपनी सेना के साथ हनुमान को जाता देखकर
सीता के नयन कमल खिल उठे। वह विचार करने लगी कि जिसका जाते समय यह तीव्र वेग है, ऐसा यह हनुमान अवश्य ही मेरे लिए मेरे नाथ की वार्ता कहेगा, मेरा सारा संदेश मेरे स्वामी को जाकर सुनाएगा। और सीता बहुत ही वात्सल्य भाव को प्राप्त हुई। उस हनुमान को देखकर सीता का वात्सल्य भाव जागृत हो गया और उसने पीछे से उस प्रकार पुष्पांजलि छोड़ी हनुमान के पीछे से पुष्प छोड़े, जिस प्रकार की लक्ष्मी तेज के स्वामी के पीछे छोड़ती है। और साथ ही साथ यह भी कहा कि हे पवन पुत्र, उसे आशीर्वाद दिया सीता ने कि हे पवन पुत्र, समस्त ग्रह तेरे लिए सुखदायक हो, तू विघ्नों को नष्ट कर भोग युक्त होता हुआ चिरकाल तक जीवित रह। ऐसा आशीर्वाद उसने हनुमान को दिया, मानो जैसे माता अपने पुत्र को देती है, उसी प्रकार उसे आशीर्वाद दिया। गौतम स्वामी कहते हैं कि हे राजन, जिन्होंने पूर्व जन्म में उत्तम आचरण किया है, जो उदार है, जिनकी कीर्ति का समूह सारे संसार में व्याप्त है, जो बहुत भारी अचिंतनीय आश्चर्य उत्पन्न करता है, इसलिए नीरस फल देने वाले समस्त क्षुद्र कर्म को प्रयत्न पूर्वक छोड़कर एक पुण्य का ही समागम प्राप्त करो। यही हमारा कर्तव्य है कि हम जितने भी क्षुद्र कर्म हैं उन सब का त्याग करके किस प्रकार से हम पुण्य को बटोर सकें, एक पुण्य का ही समागम हमें प्राप्त करना, यही हमारे लिए अभिष्ट है, जिससे परम सुख के आस्वाद के लोभी हो पुरुष अपनी प्रभा से सूर्य की प्रभा को जीतने वाला एवं मनोहर लीलाओं का धारक होता है। ऐसा यह पुण्य जिस प्रकार हनुमान को प्राप्त हुआ था, उसी प्रकार सभी को यह इस प्रकार का पुण्य बटोरना चाहिए। यही अंतिम उपदेश इस पर्व के माध्यम से आचार्य महाराज ने हमें दिया है। बोलो देवाधिदेव आदिनाथ भगवान की जय। यदर्थमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादाद् किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबुद्धलब्धिं। बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सोवाणी मस्तक लहे सदा देत हो धोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रैन। जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ। दया धर्म पालु सदा यही मोक्ष का पंथ। बोलो द्वादश वाणी माता की जय। कायो सगम करो में हम